हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या मौर्य आप लोगों का फिर से सरस्वती ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर लेके आई हूं जो कि एंटरप्रेन्योर्स स्किल पर आधारित है। एंटरप्रेन्योर स्किल का मतलब होता है उद्यमशीलता कौशल। जो हम काम करते हैं उसमें हमारा जो कौशल होता है, मतलब हमारे अंदर जितना भी उद्यम करने का कौशल, उद्यम मतलब रोजगार, जो हम रोजगार करते हैं, जो हमारी जितनी ज़्यादा इसकी दक्षता जितनी ज़्यादा होगी हमारा उद्यम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम ये पेपर स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। इसके ऑप्शंस हैं ए मर्चेंट, बी एंटरप्रेन्योर, सी बिजनेसमैन, डी सेल्स एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे कहा जा रहा है ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ए बी सी डी। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा और पेपर पे मैंने शुरू में ही बता दिया है कि ये पेपर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पर आधारित है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है उद्यमी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंटरप्रेन्योर इसके मतलब होता है उद्यम करना, यानी कि रोजगार करना। एंटरप्रेन्योर को ही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हम अपना रोजगार खुद करते हैं इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि जो हम लार्ज स्केल बिजनेस, जो मतलब हम बड़े तौर पर जो रोजगार शुरुआत करते हैं, वो स्मॉल स्केल मतलब छोटे बजट पे जो रोजगार होता है उसकी तुलना में हमें क्या करना होता है, मतलब क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऑप्शंस हैं लेस नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों का कम होना। बी ऑप्शन है लेस नंबर ऑफ कैपिटल, मतलब कि छोटे संख्या में आपको पूंजी लगाना। सी ऑप्शन है मोर नंबर ऑफ पर्सन, ज़्यादा मात्रा में व्यक्तियों का होना। डी ऑप्शन है स्मॉल मशीन्स एंड टूल्स, यानी कि छोटी मशीनें और टूल्स औजार का होना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बड़े बिजनेस में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है छोटे बिजनेस की तुलना में। तो आपको यहाँ देख कर के ही समझ में आ रहा होगा कि बड़ा बिजनेस जब भी हम शुरू करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज। एंटरप्रेन्योरशिप को हम दूसरे टर्म्स में और क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए इन्वेस्टर, बी ऑप्शन है एम्प्लॉयर, सी ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डी ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट सीकर। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम दूसरे शब्दों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है कि उद्यम करना, मतलब खुद का अपना रोजगार करना। यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि सेल्फ मीन्स होता है स्वयं और एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार, यानी कि स्वयं का रोजगार करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, for medium manufacturing enterprises the investment in plant and machinery is between। मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, जब हम न तो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे कोई अपना रोजगार शुरू करते हैं, ना ही बहुत छोटे। मीडियम का मतलब होता है कि एक नॉर्मल बिजनेस शुरू करने के लिए हमें जो मशीन की ज़रूरत होती है उसमें हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 10 lakhs to 2 करोड़, बी ऑप्शन है 25 lakhs to 5 करोड़, सी ऑप्शन है 2 करोड़ to 5 करोड़ एंड डी ऑप्शन है 5 करोड़ to 10 करोड़। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 5 करोड़ to 10 करोड़। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन स्वॉट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। स्वॉट का मीन्स मैं पहले आपको समझा देती हूँ। स्वॉट एंटरप्रेन्योरशिप
की बेसिक फंडा है। स्वॉट का फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता देती हूँ, पहले आप ऑप्शन देख लिए। ए ऑप्शन है सक्सेस, बी ऑप्शन है स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन है सर्वे, डी ऑप्शन है सर्विस। तो स्वॉट का जो फुल फॉर्म होता है ये एक जापानीज भाषा से लिया गया है। स्वॉट मीन्स होता है, यहाँ पे एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, सॉरी स्पेलिंग फॉर्म, एस फॉर होता है स्ट्रेंथ और डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस और ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटी और टी फॉर होता है थ्रेट्स। इसमें आप एस फॉर देख रहे हैं, एस फॉर है स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, वी फॉर वीकनेस और डी फॉर ओ फॉर अपॉर्चुनिटी मतलब कमजोरियां और टी फॉर थ्रेट्स, थ्रेट्स मीन्स खतरे। मतलब एक उद्यम करने के लिए, एक रोजगार करने के लिए हमें ये चारों चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एस फॉर मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि हमारा जो स्ट्रेंथ पावर मतलब हम किस तरफ से मजबूत हैं। डब्ल्यू फॉर वीकनेस, हमारी कमजोरियां क्या क्या हैं। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, हम कहाँ से अपने अवसर निकाल करके मतलब अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। और टी मीन्स थ्रेट्स मीन्स खतरे, और हमें किन लोगों से खतरे हैं, कौन सा काम हम करते हैं जिससे हमें मतलब हमारे रोजगार को खतरा यानी कि नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है एस स्टैंड फॉर इन स्वॉट, मतलब स्वॉट में जो एस है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन है ए सक्सेस, बी स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन है सर्वे और डी ऑप्शन है सर्विस। तो आपको मैंने बता दिया, उसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, एस फॉर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, पहला ऑप्शन है ए जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, डी ऑप्शन है स्टेगनेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सी ऑप्शन है इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, डी ऑप्शन है अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट। इसमें पूछ रहा है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ, हम अपने आर्थिक दर को बढ़ाने के लिए, हमारा जो आर्थिक दर है मतलब हमारे देश का जो आर्थिक दर है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू मतलब एक उद्यमकर्ता का क्या रोल होता है हमारे आर्थिक दर में। यहाँ पे है ऑप्शन है ए जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये बेरोजगारी को बढ़ाता है, बी ऑप्शन है स्टेगनेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये रहने के तरीके को घटाता है, सी ऑप्शन है इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम ये प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, डी अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट है उसको असंतुलित करता है। तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे गांव में शहर में जो भी हमारा उद्यम होता है, जो छोटे बड़े रोजगार होते हैं उससे लोगों को रोजगार ही मिलता है जिससे उनकी आय बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम यानी कि हमारा जो पर व्यक्ति आय है वो इससे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। अभी मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में स्वॉट का फुल फॉर्म बताया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि स्वॉट का कौन सा पेयर मतलब स्वॉट की कौन सी जोड़ी हमारे लिए मददगार है। तो ए ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बी ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, सी ऑप्शन है थ्रेट्स एंड वीकनेस, डी ऑप्शन है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही समझा दिया है और इसकी डेफिनेशन भी मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। तो इसको आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं
कोई भी रोजगार करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले क्या हमें मजबूती देता है, हमें कहाँ से हमें अवसर मिल सकता है और हम कहाँ से मजबूत हैं, मतलब हमारा कौन सा मजबूत वाला पहलू है जो कि हमारे रोजगार को मदद प्रदान कर सकता है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनी इन्वेस्टेड टू परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल्स, इलेक्ट्रिसिटी etc comes under मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा सामान जो हम किसी भी उद्यम के लिए खरीदते हैं, और जो हम सैलरी मतलब मजदूरों को जो भत्ता और वेतन देते हैं, रेंटल और किराया और बिजली का बिल देते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब है, ऑप्शन है आपके यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, बी है फिक्स कैपिटल, सी लॉन्ग टर्म कैपिटल और डी है कैपिटल इनकम। ये आपका इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कार्य पूंजी। जो हम किसी भी कोई भी उद्यम जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हमें पहले से ही हमारी जो पूंजी होती है, एक जो एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक जो उद्यम करता होता है, उसकी एक पूंजी निर्धारित होती है कि हम अपने कोई भी रोजगार को करने के लिए हम इसमें कितना सामान खरीदेंगे, हम कितनी सैलरी पे किसी को रखेंगे, हम जहाँ पे अपना उद्यम शुरू कर रहे हैं वहाँ पे बिजली का बिल और वगैरह वगैरह जो भी बिल आते हैं उसको हमें अपनी जो देने की जो क्षमता होती है वो एक एंटरप्रेन्योर की होती है, वो आता है एक वर्किंग कैपिटल में, जिसको वो घटा बढ़ा भी सकता है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। MSME स्टैंड फॉर, MSME स्टैंड फॉर ये किस चीज को स्टैंड करता है? ए ऑप्शन है माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, बी है मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड डी है माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। MSME का जो फुल फॉर्म होता है ये डिनोट करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पेड फ्रॉम आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड ए पब्लिसिटी, बी गुडविल, सी पब्लिक रिलेशन, डी एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विस आर कॉल्ड। हम ऐसे मतलब हम अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए जो आइडियाज देते हैं, जो हम सर्विस देते हैं, उसमें हम किस चीज़ के लिए पेड करते हैं, मतलब हम किस चीज़ के लिए पैसा देते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या है? पब्लिसिटी, और बी ऑप्शन है गुडविल, सी ऑप्शन है पब्लिक रिलेशन और डी ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट। आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जैसे हम टीवी में ऐड देते हैं, पेपर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, पम्पलेट छपवाते हैं, दीवारों पे पोस्टर लगवाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें पेड करना होता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से प्लीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको और मोटिवेट करें इस चैनल को, जिससे हम लोगों को और अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द enterprises engaged in the production of goods is known as, the enterprises engaged in the production of goods is known as। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, बी ऑप्शन है सर्विस इंटरप्राइज, सी ऑप्शन है माइक्रो इंटरप्राइजेस, डी ऑप्शन है मैक्रो इंटरप्राइजेस। द इंटरप्राइजेस इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। इसमें पूछ रहा है कि जो उद्यमी, इंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यम, जो उद्यम करता अपने गुड्स मतलब सामान का जो प्रोडक्शन करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है किसी चीज को बनाना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ GDP
जीडीपी आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा या इससे रिलेटेड कोई भी सब पढ़ा होगा तो जीडीपी आप लोगों ने हिंदी में भी ऐसे सुना होगा, सकल घरेलू उत्पाद। हमारी मतलब देश का जो उत्पाद होता है, मतलब प्रोडक्शन की जो ग्रोथ होती है, इसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। इसके ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी है गो डाउन डिमांड प्रोडक्ट, सी है ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट और डी है जियान डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे इसका ऑप्शन जीडीपी का हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ही होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज, इसके ऑप्शंस हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हो जाएगा आपका SIDO का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। What approach is used to gain access to foreign market and quickly promote an organization interest? ए ऑप्शन है लाइसेंसिंग, बी ऑप्शन है कोलैबोरेशन, सी ऑप्शन है ज्वाइंट वेंचर, डी ऑप्शन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इसका मतलब है पूछ रहा है कि फॉरेन मार्केट, यहाँ पे पूछ रहा है फॉरेन मार्केट मतलब कि बाहरी, मतलब विदेश के जो उद्यम करता है इनसे हम जब कोई भी अपना गेन, मतलब कि हम कोई भी जब इनसे संबंध बनाते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, हम इनसे जब प्रमोट होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें ये जो सी ऑप्शन है इसका मतलब ही है ज्वाइंट वेंचर। इसका मतलब है संयुक्त उद्यम करना, मतलब कि मिलजुल करके कार्य करना। तो इसका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर। इसका सी ऑप्शन सही है, ज्वाइंट वेंचर। व्हाट अप्रोच मतलब कि क्या अप्रोच करता है हमें फॉरेन की कंट्री में, यानी कि फॉरेन के मार्केट में अपने आप को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि हमारा जो इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गेन, मतलब कि हमारा जो काम करने का और जो वृद्धि दर है वो बढ़ सके, इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर, यानी कि संयुक्त उद्यम। मतलब कि हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जब कोई काम, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं इसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर, यानी कि संयुक्त उद्यम। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Which investment is considered for deciding the status of manufacturing enterprises? इसके ऑप्शन है ए वर्किंग कैपिटल, बी बिल्डिंग एंड लैंड, सी प्लांट एंड मशीनरी, डी सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पर के पूछा जा रहा है विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। इसमें पूछ रहा है कि हम कहाँ पे जो उद्यमी होता है, उद्यमकर्ता जो होता है वो कहाँ पे, मतलब कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए ए है ऑप्शन वर्किंग कैपिटल, बी है बिल्डिंग एंड लैंड, सी है प्लांट एंड मशीनरी एंड डी है सैलरी एंड एम्प्लॉयज। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि जब तक हम कहीं पे वो मशीन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने की मशीन को जब तक हम कहीं पे प्लांट नहीं करेंगे हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो इंटरप्राइजर जो होता है वो सबसे पहले इन्वेस्ट करता है अपने, मतलब कि कोई भी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Which one is a correct channel through which markets can reach customer? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा चैनल सही है जिसके थ्रू बाजार मार्केटर्स कैन रीच, जिसमें मतलब कि जो व्यापारी होते हैं वो कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है मैन्युफैक्चर, रिटेलर, होलसेलर एंड कस्टमर, और बी ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर, कस्टमर,
रिटेलर, और सी ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर, रिलेटर एंड कस्टमर, और डी ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर, रिलेटर, कस्टमर एंड होलसेलर। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर, रिलेटर और कस्टमर। मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या हो गया, जो बनाने वाला है, जहाँ से हम मैन्युफैक्चर मतलब कोई सामान का हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरर करके फिर वो कहाँ तक आता है, रिटेलर। रिटेलर मतलब जो हमारे फुटकर व्यापारी होते हैं उनके पास तक सामान को पहुंचाया जाता है, फिर कस्टमर तक सामान पहुंचता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। विच, यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉल्ट दिख रहा है, ये ऑप्शन में ही यहाँ पे मैच हो गया है ये वाला, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ये है विच वन इज द वेब बेस्ड अकाउंटिंग डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मॉडर्न बिजनेस के लिए कौन सा ऐसा वेब बेस्ड अकाउंटिंग डिजाइन किया गया है जिससे कि हम अकाउंटिंग का काम आसानी से कंप्यूटर के थ्रू कर पाते हैं। इसके ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है बुजी, सी ऑप्शन है टैली, डी ऑप्शन है विंग्स। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, टैली का ही जमाना है, टैली के ही थ्रू सब लोग आज अकाउंटिंग बिजनेस वाला सारा काम करते हैं। टैली के थ्रू हमारा सब कुछ एकदम फिट रहता है, कोई भी अकाउंट हमारा गड़बड़ नहीं होता है, यानी कि कोई भी हिसाब किताब का जितना भी फंडा होता है हम क्या टैली से ही करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसे देख लिया, समझ लिया। क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर ऑप्शंस को देखिए, फिर उसके बाद ऑप्शन को सही करिए। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आइएगा, और क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छे से समझिए। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आपका छुपा रहता है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।